यहाँ पर सिर्फ मंगलवार के दिन यहाँ पूजा अर्चना होती थी, लेकिन यहाँ तस्वीरें अब आपको मैं दिखाऊंगा, बाकायदा यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। जिस जगह को आप देख रहे हैं यहाँ पर मां वाग्देवी यानी सरस्वती की देवी विराजा करती थी। सरस्वती का मंदिर इसीलिए कहा जाता है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा के बराबर इसकी ख्याति थी। यहाँ पर न केवल संस्कृत सीखने तमाम देश विदेश से छात्र आया करते थे, बल्कि महान कवि कालिदास हो, भवभूति हो, माघ हो, उन्होंने भी इसी जगह पर अध्ययन किया है। और अब एक स्वरूप अलग नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर ये मां वाग्देवी का मंदिर था, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये सिंहासन यहां पर बना दिया गया था 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अटैक कर जो राजा थे यहाँ के, उन्हें परमारों के जो राजा थे उनको गद्दी से हटाया। उसके बाद से 1301 में ये स्थापित किया गया। 1301 के बाद 1401 के आसपास दिलावर खान ने इस पूरी जगह को तोड़फोड़ शुरू की। 1456 में जो महमूद जो खिलजी था प्रथम, उसने इस हिस्से में मस्जिद बनवाई। उसके बाद 1515 में जो महमूद खिलजी द्वितीय, उन्होंने इसको पूरा ये रूप दिया। इस तरीके से सिंहासन बना दिया गया था। और आप देखें कि यहाँ पर अभी भी आपको उर्दू में लिखी हुई चीजें वो दिखेंगी, लेकिन अब चूंकि इनको इस तरीके से उन्होंने आसन बनाया था, सिंहासन बनाया था, अनुराग, एक चीज जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछिएगा। हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या अब यहाँ पर माँ की मूर्ति की भी स्थापना होगी? जैसा कि आप बता रहे थे कि जो मूर्ति है वो ब्रिटेन ले जाया गया था, क्या उसको वापस लाने की कोशिश होगी या फिर नए मूर्ति की स्थापना की जाएगी? कोर्ट ने ऑर्डर साफ तौर पर दिया एएसआई और इंडियन गवर्नमेंट को कि मां वाग्देवी की जो मूर्ति है उसे लंदन से लाने के लिए कोशिश की जाएगी। दूसरा, ये जो पूरा प्रमाइसेस है, अभी तक एएसआई के अधीन था, नमाज भी होती थी, लेकिन अब नए आदेश के इस मंदिर में जो वो पूरी जो गतिविधियां हैं वो कैसे हों हिंदुओं के लिए, उस पर भी बात करने को कहा। हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ अभी तो आपने प्रतीकात्मक रूप से फूल मालाएं लगाकर ये पूजा कर रहे हैं, अभी कैसे होगी जब तक लंदन से मां वाग्देवी की नहीं आती? बहन, अभी देखो आगे से घोषणा होगी क्या होती है उस हिसाब से, है ना? तो आप लोग शुरू से पूजा करते हैं ऐसे ही? जी बिल्कुल, शुरू से ऐसे ही पूजा करते हैं। आंसू क्यों हो रहे हैं? बस भावुक होने जैसे क्षण याद आ गए, कुछ जो हमारे हिंदू वीरों के साथ जातियां हुई थी, वो ये चीज देखने के लिए तरसते हुए चले गए, और कई जो हैं वो सामने ही नहीं आए, इसलिए वो चीजें याद आ गई। हाँ जी जी। तो अब कैसे आप करेंगे? आप रो रहे हैं। बिल्कुल मैं बता नहीं सकती कि ये पल न्यायाधीश ने हमें जो दिया है वो शायद अगली पीढ़ी इसको जिएगी, अगर हम रहे ना रहे, गौशाला अमर रहेगी। गौशाला अमर रहेगी। तो अभी तो मां वाग्देवी की जब तक मूर्ति नहीं आ रही, हर मंगलवार को एक प्रतीकात्मक आप अर्चना वैसे ही होगी, क्योंकि माँ का शरीर लंदन में है, आत्मा यही थी, और उन्हीं की शक्ति थी जो हम इस आंदोलन को लड़ पाए, जी पाए, और हम आगे इसको बढ़ा पाए। ये कितना लंबा आपका संघर्ष चला? 40 वर्षों से ये चल रहा था, और उससे पहले तो थे हिंदू समाज पीड़ित था ही, लेकिन हाँ मुझे यहाँ 20 वर्ष हो गए। अच्छा, इस प्रांगण में सेवा देते। 2003 के बाद विवाद हुआ, 2006 में जब बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ अता हुई, फिर 2013 और 16, इन तीनों समय 2006, 2013, 16 में किस तरीके का माहौल रहा? आप लोगों को क्या दिक्कतें उठानी पड़ी? बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। उन लोगों की एक छोटी सी हट के कारण पूरा हिंदू समाज पीड़ित हुआ, लाठीचार्ज में रहा, कई प्रकार से महिलाओं ने आंदोलन करा, जेल भरो आंदोलन करा, कई धरनों पे बैठी, कई के घर परिवार सील रहे, कई के घर के बंधु हॉस्पिटलों में भर्ती रहे, कई जेल में रहे, कई खेतों में रहे, कई घरों से दूर रहे, और कई महीनों तक अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाए थे। उस पीड़ा से गुजरे हैं, तब जाकर कहीं आज ये दिन हमें देखने को प्राप्त हुआ। कैसा लग रहा है यहाँ, जहाँ पर कभी माँ वाग्देवी 1035 में जब राजा भोज है कि ये प्रांगण माँ वाग्देवी का सूना नहीं रहेगा, ये गर्भगृह सूना नहीं रहेगा। माँ यहाँ बैठेगी, माँ यहाँ बैठेगी, माँ बैठेगी। तो उत्साह आपको दिखाई देगा धीरे धीरे करके। सकल हिंदू समाज जो है वो यहाँ पर इकट्ठा, और आप लोग दर्शन करने आए?
दर्शन करने आए बिल्कुल। तो भावुक दिखाई दे रहे थे आप सब लोग, मुझे यहाँ चुपचाप बैठे हुए। अरे यार, हमारी इतने सालों की लड़ाई, इतने पूर्वजों की लड़ाई है, जो आज हम जीते हैं, हाई कोर्ट से हम जो न्याय मिला हमें, वो सराहनीय है। पूर्वजों मतलब आपके फादर लोग भी यहाँ पिताजी अशोक जी जैन मेरे पिताजी हैं, जिनकी 40 साल की संघर्ष यात्रा रही है ये, जिन्होंने लाठियां भी खाई है और कई यातनाएं झेली है, लाशुका लगी है 3 जनों पे, 3 जन अपने शहीद हुए थे। अच्छा, क्या बोलेंगे? हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस पीढ़ी में हमको ये देखने को मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं और वैभवशाली इतिहास को पुनः स्मरण करने का हमको मौका मिला है। क्या भाव आप लेके आए हैं आप? बड़ी खुशी का समय हैगा। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे समय में हमने ये गौशाला मुक्ति का आंदोलन देख लिया हैगा। बहुत बहुत खुशी है, सारे हिंदू समाज में बहुत खुशी का माहौल है। तो ये युवा वर्ग है। 2 तस्वीरें हैं, एक ये अशोक जैन हैं जिन्होंने 40 साल इसमें दिए और उनके ये सुपुत्र हैं यहाँ पर। इन्होंने संघर्ष करते हुए इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि माँ वाग्देवी का मंदिर ये कहलाएगा। अच्छा अनुराग, ये पीढ़ी क्योंकि है, यहाँ पर एक खुशी इस पीढ़ी बात की यहाँ पर है मौजूद है जिसने इस संघर्ष को कुछ सालों तक देखा, लेकिन कई सदियों से, मुझे लगता है कि सैकड़ों सालों से, जब से मुझे लगता है कि यहाँ पर मंदिर की जगह शायद मस्जिद की स्थापना हुई होगी, तब से ही तो वहाँ पर जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं लगातार संघर्ष कर रहे थे। आज जो कोर्ट का फैसला आया है आज के वक्त में, ये तो पहले भी इतना ही सत्य था, तो सत्य आज जाके लोगों के सामने आया ना। ऐसा तो नहीं ये सत्य नहीं दिख रहा था। तो जो यहाँ समाज के लोग हैं उनको इस बात को लेकर क्या मन में सोच है कि इतने सालों तक उस सत्य को कोई क्यों नहीं देख पाया जो यहाँ पर था? जी। मैं दोनों पीढ़ियों से यहाँ पे पूछ लेता हूँ, दोनों पीढ़ियां। एक सवाल ये आता है, ये तो सत्य अब उद्घटित अब हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद कि ये माँ सरस्वती का मंदिर था, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि अब मन में कैसा आ रहा है कि लोगों के मन में क्या लगता होगा कि ये था या नहीं, अब क्या प्रतीत हो रहा होगा? भाई माँ का मंदिर, यहाँ की जनता को तो विश्वास था कि माँ का मंदिर है, इसीलिए मंगलवार पूजा अर्चना करने आती थी बिना मूर्ति के भी, और सूर्योदय से सूर्य तक हर पूजा चलती थी। बसंत पंचमी आती थी, हर की माता बहनें सब काम छोड़कर पहले दर्शन करने आती थी। हजारों की संख्या में बसंत पंचमी के दर्शन होते थे। तो ये तो सबको मालूम था मंदिर है, पर अक्रांता के कारण उनको दुख होता था। पर कल जो हाईकोर्ट का निर्देश आया कि हिंदू समाज के लिए माँ सरस्वती का मंदिर पूर्ण रूप से खोला गया है और हिंदू समाज जब जाके पूजा अर्चना कर सकता है, तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो सभी जानते हैं। क्या बोलेंगे आप? बाहर के लोग मानते थे ये मंदिर है? जी बिल्कुल, यहाँ पे 1 लाख की संख्या भी इकट्ठी हुई है। एक आंदोलन हुआ था जो हिंदू संगम के रूप में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें 1 लाख की संख्या भी यहाँ एकत्रित हुई थी। और यहाँ पे 70 से 75 हजार लोग जो बसंत पंचमी के दिन पूजा अर्चना करने आते हैं। माँ का मंदिर है और मंदिर सिद्ध हुआ है, हमारी विजय हुई है। विजय हुई है, यही भाव आप। अनुराग, एक और जो भाव यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आखिरकार जो पिछले दौर की सरकारें रही होंगी या प्रशासन रहा होगा, कई दौर निकल गए, तो ऐसे में ये उदासीनता क्यों थी सनातन संस्कृति के प्रति? जब ये सत्य यहीं पर ही था, सबको पता था, तो फिर उदासीनता क्यों रही? क्यों इसको पहले नहीं घोषित किया गया अपने से? देखिए, इसमें हिंदू संगठनों की बात करें या राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भाजपा ये अक्सर कहते आई है, चूंकि यहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, तुष्टीकरण की नीति इतनी ज्यादा हावी थी कि स्थापित था कि 1901 के बाद से यहाँ पर लगातार पूजा होती आई। 1930 के आसपास इस जगह को, जो धार रियासत के जो राजा थे, नमाज की जगह यहाँ एक रहमत मस्जिद करके जगह है जहाँ पर नमाज की जगह दी गई थी। बावजूद उसके ये आंदोलन चलता रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना रहा है कि तुष्टीकरण की नीति लगातार फॉलो की जाती रही, 98 तक की जाती रही, विवाद होते रहे और 2003 में चरम पर पहुंची, यहाँ पर विवाद भी हुआ। और 2003 में जिसके चलते 1951 से संरक्षित एएसआई द्वारा था, 2003 में इस पर जो है एक नियम बनाया गया कि हर मंगलवार को सुबह से शाम तक जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा कर सकता है और हर शुक्रवार को 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ सकता है। यहीं पर दिक्कत होना शुरू हुई। लगातार जो हिंदू संगठन थे, पार्टीज थी, कि जब शुरू से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई
1035 से स्थापित साबित था कि यह मंदिर है। 1301 के बाद 1500 तक आक्रांताओं ने इस पर किया, लेकिन 1875 की जानकारी थी कि लॉर्ड किनकेड ने यहीं से मां वाग्देवी की जो मूर्ति उसे लंदन पहुंचाया। 1901 में यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री थे, यहाँ पे मेरे विचार से मुझे जो लगता है धार रियासत के, उन्होंने भी इसको मंदिर ही माना था। फिर इतना लंबा वक्त क्यों लगा? हिंदू संगठन यही कहता है तुष्टीकरण की नीति थी, जिसके चलते हिंदुओं की भावनाओं के साथ लगातार कुठाराघात किया जाता रहा। कुठाराघात हर उस दिन किया जाता रहा जब जुमा और वसंत पंचमी एक साथ पड़ी। ऐसा हुआ 2006 में, 2013 में और 2016 में, जब वसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ा। यहाँ संघर्ष हुआ, आपसी टकराव हुआ और विवाद बहुत ज्यादा हुआ, जिसके बाद 2026 की शुरुआत में जब ऐसा ही मौका आया तो सुप्रीम कोर्ट के विशेष नियमों के बाद यहाँ पर न केवल जो एक हिस्सा है वहां पर मुस्लिमों ने नमाज भी पढ़ी और यहाँ पर वसंत पंचमी की आराधना, मां वाग्देवी की आराधना का मौका भी मिला। तो अब हिंदू संगठनों बिल्कुल के लिए अनुराग, ये, और कोर्ट का जब फैसला आया तो तुष्टीकरण की जो नीति चल रही थी उसे भी एक करारा तमाचा लगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और वहां के लोगों की बात देश के लोगों को बताने के लिए।